गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वचन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण अव्यय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वचन को समझने के लिए उसके रूपों को समझेंगे, उसकी परिभाषाओं को समझेंगे। उसके बाद वचन, जैसे एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है, कैसे परिवर्तन होता है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, उन नियमों को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो पहले परिभाषा को देखते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो परिभाषा में आप देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से उसके एकत्व या अनेकत्व का बोध हो, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़के, ठीक है। इसके बाद बाधाएं आदि, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर एक वचन का रूप है, बहुवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है। अब एकत्व से और अनेकत्व से एकता और अनेकता का बोध होता है। एक एकत्व मतलब एक, अनेकत्व मतलब अनेक, ठीक है। तो शब्द के रूप से ही एक का बोध होता है और अनेक का भी बोध होता है। शब्द का रूप ही बताता है, ठीक है, कि वह एक है या अनेक है। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर नदी लिखा हुआ है, नदी से एक नदी का बोध होता है। लड़के लिखा हुआ है, एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है। बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लड़के से बहुवचन का बोध हो रहा है, बाधाएं से बहुवचन का बोध हो रहा है और नदी से एक वचन का बोध हो रहा है। यह शब्द का रूप ही बता रहा है, ठीक है। इसके दो भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन, इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से, परिभाषा में लिखेंगे, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। आपने देखा, एक वचन में जिस शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी ही है, एक वचन में। फिर लड़का एक वचन में है, कुत्ता एक वचन में है,
जैसे, ठीक है। नदी, लड़का, कुत्ता, इन शब्दों के रूप से, शब्दों के इस रूप से एक का बोध हो रहा है, अनेक का बोध नहीं। दूसरा है बहुवचन। दूसरा है बहुवचन, शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तु या व्यक्ति का बोध, व्यक्ति का बोध, ठीक है। कहने का अर्थ है एक से अधिक का बोध, ठीक है। अनेक का मतलब एक से अधिक का बोध, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियां, ऊपर नदी से एक नदी का, नदियां से एक से अधिक नदी का बोध होता है। लड़के, कुत्ते आदि, ठीक है। आपने देखा एक वचन और बहुवचन दोनों आपने परिभाषा के रूप में देखा और समझा भी। आगे हम लोग देखते हैं इसके नियमों को देखते हैं, ठीक है। इसके नियमों को देखते हैं। अब आप बहुवचन बनाने के नियमों को देखेंगे कि कैसे एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है या बहुवचन का रूप क्या होता है। जैसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल प्रयोग हम बहुवचन में करते हैं तो कब उनका कैसा रूप होता है, कैसे परिवर्तन दिखता है, उसके बारे में देखेंगे। जैसे पहले नियम के तौर पर हम ले सकते हैं कि आकारांत, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एकारांत करके बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया जाता है। अन्य पुल्लिंग शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अन्य शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आप देखेंगे लड़का से लड़के, लड़का आकारांत शब्द, इसे एकारांत बनाया गया। लड़का से लड़के, फिर कुत्ता, कुत्ता से कुत्ते, कुत्ता भी आकारांत शब्द है, इसे एकारांत बनाया गया, ठीक है। इसके बाद पत्ता, इसके बाद पत्ता शब्द है, पत्ता से पत्ते, ये आकारांत शब्द है। अब आप देखेंगे जैसे अन्य शब्द जो है, अन्य पुल्लिंग शब्द है जो अगर अकारांत है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बालक, बालक अगर
एक वचन में है तभी वो बालक के रूप में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बालक ही है, आकारांत है। और बहुवचन होगा तो बहुवचन रूप भी इसका बालक ही होगा। फिर घर, एक वचन में भी घर है और बहुवचन में भी घर ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आगे हम मिटा देता है, तब आपको बात समझ में आएगी। हम यहाँ देख रहे हैं एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान स्थिति है, अंतर नहीं है। इसके बाद दूसरे नियम को देखते हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग शब्दों का निष्पादन, सिर्फ आकारांत शब्दों को एकारांत बनाया जाता है, बाकी अन्य शब्द जो है वह हूबहू रहता है, मतलब उसी रूप में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। इसके बाद दूसरा नियम है स्त्रीलिंग शब्दों के साथ, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एकारांत करके एक की मात्रा पर अनुस्वार डाला जाता है। ठीक है, आपने देखा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एकारांत करके एक की मात्रा पर अनुस्वार डाला जाता है, जैसे बात अकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसे हम लोग एकारांत करके एकारांत हो गया। अब इसमें इसके ऊपर यहाँ बिंदु डालेंगे, अनुस्वार डालेंगे, यह बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें रात भी अकारांत शब्द है। ठीक है, अब इसे एकारांत करके बिंदु डालेंगे रातें। फिर इसके बाद देखें सड़क से सड़कें। ठीक है, पुस्तक से पुस्तकें। ठीक है, आपको इतनी बात समझ आई? अब एक बार और फिर से अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को एकारांत करके एक ही मात्रा पर अनुस्वार डाला जाता है, जैसे बात से बातें के ऊपर बिंदु डाला गया, रात से रातें बिंदु डाला गया, सड़क से सड़कें बिंदु डाला गया। अर्थात जितनी भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जितने भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसे एकारांत करके उस पर बिंदु डाला जाता है, एक ही मात्रा पर बिंदु डाला जाता है, तभी वह शुद्ध होता है, अन्यथा अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब आप अगले नियम को देखेंगे। अब इसके तीसरे नियम को देखते हैं, जो आकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़ करके ए पर चंद्रबिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अब आप देखते, तीसरा नियम है आकारांत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा रहती है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए पर चंद्रबिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया जाता है।
जैसे जैसे माता शब्द, माता से माताएं बनेगा। देख रहे हैं माता में ये जोड़कर बिंदु पर डाला गया, चलो बिंदु डाला गया माताएं। इसके बाद बाधा, बाधा से बाधाएं। आप देख रहे हैं ये के साथ साथ चतुर्बिंदु भी है। उसके बाद सीमा से सीमाएं आदि। इस तरह से आकार स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले नियम को देखते हैं। इसके बाद अगले नियम को देखते हैं। ह्रस्व ईकारांत, ह्रस्व ईकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या और या जोड़कर और दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ईकारांत शब्दों को ह्रस्व ईकारांत करके, ह्रस्व ईकारांत करके उसमें ज्ञान जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया जाता है। इसमें जैसे यहां पर देखिए ह्रस्व ईकारांत शब्दों को, ह्रस्व ईकारांत शब्दों को आप देखेंगे जैसे दीति, दीति से नीतियां। ठीक है, इसके बाद नीति, नीति से नीतियां। जाति, जाति से जातियां। अब यहां पर देखेंगे दीर्घ ईकारांत शब्दों को, दीर्घ ईकारांत जैसे कहानी, कहानी से कहानी। अब देख रहे हैं पहले से ह्रस्व ईकारांत बनाया गया और उसमें या जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद आप देखिए रोटी, रोटी से रोटी, इसमें ह्रस्व ईकारांत बनाया गया, उसके बाद यहाँ जोड़ा गया। ठीक है, अब आगे देखिए दो चार शब्द और हैं इसमें। नदी, नदी से नदियां। लड़की से लड़कियां। यह नियम है स्त्रीलिंग दीर्घ ह्रस्व ईकारांत और दीर्घ ईकारांत से बहुवचन बनाने का नियम। आगे देखते हैं उकारांत को। आखिरी है
आखिरी है उसको। एक और नियम है, आखिरी नियम है, वो ह्रस्व उकारांत और दीर्घ उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को कैसे बहुवचन बनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे उसमें विशेष अंतर नहीं है, थोड़ा सा है। जिससे ह्रस्व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में एक पर चंद्र बिंदु जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वस्तु से वस्तुएं आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, आप देखेंगे, समय की कमी है। छठा नियम है दीर्घ उकारांत शब्दों, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में शब्दों को पहले ह्रस्व उकारांत किया जाता है। ह्रस्व उकारांत करके ए पर चंद्रबिंदु जोड़कर उसे बहुवचन बनाया जाता है। जैसे वधु, वधु से वधुएं। आपने यहां देखा कि वधु में दीर्घ की मात्रा है और वधु में यह दीर्घ की मात्रा ह्रस्व की मात्रा में बदल गई, तब्दील हो गई है, परिणत हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने वचन को समझ लिया पूरी तरह से। अब आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होगी तो उसको कॉपी में लिखेंगे और क्लास में जरूर पूछेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग से वह सवाल बाहर निकल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।